आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। एक से ज़ायद शादियों की क्यों ज़रूरत? सप्लाई और डिमांड का उसूल है ना। आपका इंजीनियर साहब बड़ा इंतजार कर रहे हैं। हमारे हाथ में भी डंडा होगा। आप भी उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं जो आप अब तक करते रहे हैं। मीम्स आप पर बहुत बनती हैं। हमें जहां मौका मिलता है वो चैनल हम फिर उड़ा देते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नादरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ आलिम जो अपने खूबसूरत अंदाज़े बयां, डायलॉग्स, किस्से, कहानियां और फन्नो मज़ाक से भरपूर लतीफ़ों की वजह से हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। और ना सिर्फ वायरल रहते हैं बल्कि उनकी मीम्स भी बनाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। आज हम आपकी मुलाकात करवाने उनके मदरसा में लेकर आए हैं और जानते हैं कि उनकी जो मीम्स बनाई जाती हैं क्या ये खुश होते हैं या गुस्सा आता है। और सबसे बढ़कर आजकल जो सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के दरमियान एक चैलेंज चल रहा है। यह हर कब मुलाकात होने जा रही है, कब मुलाकात होगी और इससे हासिल क्या होगा। चलिए चलते हैं, ये सारी बातें करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कहानी सुनानी है या कोई ऐसा किस्सा सुनाना है या कोई ऐसा लतीफ़ा सुनाना है जो आपने पहले कभी ना सुनाया हो? ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। चलें जी, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये मदरसा है, मस्जिद है जहाँ मैं तकरीबन 13-14 साल से इमाम हूँ। अच्छा। तो यही मेरा घर भी है जी और ये ऑफिस है मेरा। जी। ये मेरी क्यारी है। अच्छा, लेकिन ये क्यारी जो है ये अभी वो इसमें मिट्टी हमने डलवाई है। अच्छा। तो इस पे मैं इंशाल्लाह भिंडी, मिंडी, हरी मिर्चें, जी, जी। जो चीज़ें शौक से खाता हूँ वो लगाऊंगा इसमें इंशाल्लाह। मुझे गार्डनिंग का शौक है। अच्छा। बकरियां पालना। इधर सामने ग्रिल है, वहाँ मेरा दुम्बा बंधा हुआ है। अच्छा, गुड। ठीक है ना। और बहुत दहशतगर्द किस्म का दुम्बा है। अच्छा, उसकी कुर्बानी होगी क्या वो इंशाल्लाह कुर्बानी अभी है इसी ईद पर? इंशाल्लाह। बाकी शौक तो Hobbies। मीडिया पे पता ही है आप सबको। दीन के अलावा हम आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जॉगिंग शौक है। जी। स्विमिंग का मौका मिले तो टाइम मिलता नहीं है, वरना स्विमिंग का बहुत शौक है। अच्छा। स्विमिंग, जॉगिंग, यही शौक है। यहाँ से हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है। रिकॉर्डिंग्स होती हैं अच्छा। जिसमें बहुत सारे टॉपिक आप सुनते रहते हैं, ये सारे लतीफ़े वतीफ़े यहाँ से पार्सल होते हैं। अच्छा, तो ये कब से है स्टूडियो? इसको मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो गए शायद। 1.5-2 साल हो गए जी हैं। हाँ। ठीक है, तो एक्टिव आप सोशल मीडिया पर कितनी देर से हैं, कब से हैं प्रॉपर? एक्टिव तो मैं कई सालों से हूँ। सोशल मीडिया पे मैं तकरीबन 11 साल से एक्टिव हूँ। लेकिन पहले मेरे ऑडियो बयान होते थे। जी। वीडियो बयान मेरे 2015 के बाद शुरू हुए। अच्छा। और मैं एक चीज़ बयान में कहता हूँ, लोग जो है वो पहले ही घरों में बेचारे रो रहे हैं तो उलमा के बयान में भी रोने धोने की बातें हों। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए वो। ये मेरी वो किताब है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की। ठीक है। ये मैंने लिखी थी 2006 में। अच्छा। 2005 में ये लिखी थी, एक से ज़ायद शादियों की ज़रूरत क्यों। ये किताब भी बहुत चली है। जी। और जो मेरा जो एक नज़रिया है ना, जो मैं जो ये किताब जिन्होंने पढ़ी है वो समझते हैं कि ये मुफ्ती साहब जो कुछ कहते हैं ये ऐसा ही नहीं कि एक हवाई बात होती है ना, आदमी बस बैठ के कह देता है। तो इसमें असल पूरे वो नज़रिया और उसके दलाइल हैं कि मैं क्यों इस पर इतना सेंसिटिव हूँ, इतना हसास हूँ। वन थीम में आप बता दें कि अगर आप इसे जो है वो एक लाइन में बताएं कि एक से ज़ायद शादियों की क्यों ज़रूरत? सप्लाई और डिमांड का उसूल है ना। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो उसकी वैल्यू गिर जाती है। औरत की सप्लाई के मुकाबले में उसकी जो डिमांड है ना, ये मर्द एक ही रख रहा है, जबकि ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है। क्या नताइज आपके सामने आए हैं? बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो रोड पे रोक के बहुत सी ख़वातीन ने कहा है कि आपकी वजह से, आपके बयानात की वजह से हमारा घर बस गया। बहुत सारी तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं जो मुझे रास्ते में रोक के उन्होंने कहा कि हम आपको कब से तलाश कर रहे थे, शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे दूसरी शादी की, मेरा एक बच्चा भी रखा उन्होंने, मैं डिवोर्सी हूँ और मैं तो शादी से नाउम्मीद हो गई थी, लेकिन आपके बयान मेरे शौहर सुनते थे, उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं। कॉल्स आई हैं बहुत सी ख़वातीन की। एक खातून ने कहा मैं अपने शौहर की तीसरी बीवी हूँ और मेरी 3 बच्चियों समेत उन्होंने मुझे रखा है, घर दिया है। तो फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मस्जिद है जी, जहाँ मैं 13-14 साल से इमाम हूँ। मस्जिद जी, की एक बाकायदा प्रॉपर महल यानी इंतज़ामिया है। जी। तो यही मेरे घर भी हैं। तो
13-14 साल से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, इंतजामिया और इमाम साहिबान के दरमियान नहीं, वो मेरा इंतजामी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, चंदे से कोई ताल्लुक नहीं है जी मेरा काम सिर्फ नमाज पढ़ाना है जी। और अक्सर सफ़रों की वजह से मैं नमाज में भी शार्ट होता हूँ। अच्छा, तो और सिर्फ जुम्मा ये यहाँ आप देख रहे हैं ये मेहराब, सही, यहाँ पर बयान होता है। जी जी जी, माशाल्लाह। इसमें भी 5-6 साल तक कोई पुराना सा किसी ने कोई जानमाज लटकी हुई थी जिसके धागे निकले हुए होते थे। अच्छा अच्छा, किसी ने तर्स खा के ये लगा दिया है। अच्छा, वरना उसी स्टाइल में ये बयान जा रहे थे। तो यहाँ हमारे बयान होते हैं, हम यहाँ अभी भी जो जुम्मे का खुतबा है वो इधर ही होता है। इतवार का बयान होता है ईशा के बाद और जुम्मे का बयान होता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई हर चीज़ में 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर, डॉक्टरों में सारे 1 नंबर नहीं होते, 2 नंबर भी होते हैं। तो हर फील्ड में होते हैं, तो मौलानाओं में भी होते हैं। सही, 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। तो किसी 2 नंबर को देख के ये कहना कि सारे मौलवी ऐसे, सारे उलमा ऐसे, ये गलत सोच है। इसको चेंज, और हमें इस्लाम को फॉलो करना है ना, इस्लाम तो गलत नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं आना चाहिए या ऐसी एजुकेशन का वे आए कि जहाँ से दीनी दुनियावी दोनों एक ब्रॉडर लेवल बिल्कुल समझते हैं। इसी वजह से तो हमारे यहाँ जो जामिअत रशीद में दीनी दुनियावी दोनों तालीमात का यानी आगाज़ किया गया, सिलसिला जारी, और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट नताइज निकल रहे हैं। मेरे शागिर्दों में MBBS डॉक्टर हैं जो आलिम हैं, मेरे शागिर्दों में NED से पढ़े हुए इंजीनियर लड़के हैं जो प्रॉपर आलिम हैं। तो मैं जब इंट्रोडक्शन करवाता हूँ लोग हैरान होते हैं कि मुफ्ती साहब का शागिर्द एक डॉक्टर कैसे हो सकता है। तो ये जामिअत रशीद की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत से इदारे कर रहे हैं। लेकिन ये कि वो सिलसिला जो है कि जिसमें खालिसतन दीनी तालीम हो, ये भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो सारा यानी ओढ़ना बिछोना दीनी तालीम को बनाए, और फिर वो बकदरे ज़रूरत कुछ दुनियावी तालीम भी हासिल करें ताकि माशरे में सर्वाइव कर सकें। रहना तो दुनिया में ही है ना, तो अगर यहाँ की एजुकेशन नहीं होगी तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। और इमाम मोहम्मद जो इमाम मुनीफा के शागिर्द हैं, उनका एक मशहूर कौल है, मल्लम यारिफ बिहली ज़मानिही फहुवा जाहिल, कि जिसको अपने कल्चर का नहीं पता, लोगों के हालात से वाकिफ़ नहीं है, तो वो आलिम होके भी जाहिल है। तो उसके लिए तो आपको ये दुनियावी तालीम किसी हद तक ज़रूरी है ना, ताकि आपको कौम का तो पता चले किस तरफ जा रही है, लोगों की तरजीहात क्या है। मीडिया पे अगर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है तो पॉजिटिविटी भी मीडिया ही के ज़रिए की जाएगी। वो 4 आदमियों को बैठा के आप, वो सुना होगा लतीफ़ा आपने, 4 आदमी जन्नत में जाने वाला, सुना दे। ये जो आजकल नए नए फितने आ रहे हैं ना कि बस वो सारे गलत हैं, मैं सही हूँ, तो ऐसे लोगों के बारे में वो एक आदमी ने ख्वाब देखा कि ख्वाब आया, उससे पूछा गया भाई तू जन्नत में जाना चाहता है जहन्नम में? उसने कहा यार कौन जहन्नम में जाना चाहता है। उन्होंने कहा भाई देख लो, एक दफ़ा विजिट कर लो। ख्वाब की बात है ये, इसको सीरियस न लें, हमारी आवाम भी एकदम जज्बाती हो जाती है, मेरे खिलाफ ही फतवेबाजी ना शुरू कर दे। तो वो जहन्नम में गया तो देखें पक रही हैं, जन्नत में गया तो देखा कि यार लोग दाल चावल खा रहे हैं। ये क्या माजरा है यार, ये जन्नत में देखें और जन्नत में, जहन्नम में देखें और जन्नत में दाल चावल। तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा अब 4 आदमियों के लिए हम देख पकाएं क्या? मतलब ये कि जन्नत में 2-4 लोग ही गए। तो ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल पड़ा है ना कि सारे गलत हैं, ये भी मैं नाम नहीं लेता, यानी वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, मुझे पता है इस्लाम का। इसका मतलब ये आदमी जाएगा, 2-4 इस जैसे और जाएंगे, बाकी तो सारे अब तक गलत लोग थे। तो शायद जन्नत में फिर दाल चावल पके उनके लिए। नहीं, आजकल आपका इंजीनियर साहब बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और नहीं, इंजीनियर साहब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे। मेरा जो बयान है आखिरी गुजारिश इंजीनियर साहब से, उसमें मैंने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि आपने मुझसे कहा है कि मुफ्ती साहब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पे बात करेंगे, उलमा देवबंद के अकायद पे, तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं जो आप अब तक करते रहे हैं। बहुत सारे चैलेंज उन्होंने किए हैं ना, और बल्कि थोड़ी सी मैं सख्त ज़बान इस्तेमाल करूँगा कि आपने कुरान और सुन्नत के नाम पे जो माजरत के साथ जो झूठ बोले हैं, ठीक है ना, आवाम को बेवकूफ़ बनाए, मैं उस पर बात करूँगा आपसे। तो मैं ये नहीं चाह रहा था, ये स्टाइल हो मेरा। तो अब आप भी तो उनको फेस करें ना। तो मैंने वो एक आखिरी गुजारिश के नाम से वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था 5 मिनट का। उसमें मैंने कहा था कि मैं तैयार हूँ, जिस पे आपने कहा है ना बात करें, मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो आप भी उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं जो आपने किए हैं। तो टू द पॉइंट आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं जिसमें सिर्फ इतनी बात कहें कि मुफ्ती साहब तैयार हो गए हैं उन चैलेंजेस पे बात करने के लिए जो मुफ्ती साहब ने किए हैं, या उलमा देवबंद के जो भी अकायद जो भी बात वो करते हैं। तो मैं भी उन चैलेंजेस पे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो वो तो कह रहे हैं जिस दिन ये होगा, तो मैंने कहा मैं फौरन इंशाल्लाह
अपने आने की डेट बता दूंगा। तो टू द पॉइंट बयान, मैंने कहा था ये बात हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो मोहतरम का टू द पॉइंट 17 मिनट का बयान आया है। तो टू द पॉइंट इतना लंबा है, तो आउट ऑफ द पॉइंट कितना लंबा होगा फिर आप खुद सोचें। तो ये मोहतरम अली मिर्जा साहब ने, ऐसा नहीं है कि उम्मत को में इत्तेहाद पैदा किया हो, एक नया फिरका बनाया है इन्होंने। इत्तेहाद इस तरह नहीं होता जिस तरह ये कर रहे हैं। क्या इत्तेहाद का स्टाइल वो है जो मौलाना तारिक जमील साहब कभी किसी, हमने तो कभी नाम भी नहीं लिया था, ये देवबंदी, बरेलवी, अल मुहन्नद, अल मुफन्नद, कभी मैंने जिंदगी में कभी नाम नहीं लिया ना। उन अकीदों को हमने कभी उनके दिफा की कोशिश की है। यहां तक मैंने बयान किया कि हमारे असल अकीदे वो हैं जो अकीदा तहाविया में लिखे हैं, और जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है हम उसको वो बताते हैं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल। मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरसे निजामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद, अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। तो इस्लाम के जो बेसिक अकायद या उलमा के जो बेसिक अकायद हैं जिसके बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते, वो बहश्ती ज़ेवर में लिखे हैं, अकीदा तहाविया में लिखे हैं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, जो हम गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करते हुए जो अकायद पेश कर। लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं हम इसमें भी बात करने के लिए तैयार है ना। मसला मोहतरम की तरफ से, मोहतरम तैयार नहीं हो रहे, ठीक है ना। प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि मुफ्ती साहब आ नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ 1.5 घंटा अल मुहन्नद पे बात होगी, 1.5 घंटा आपने जो कुरान और सुन्नत में तहरीफात की हैं उस पे बात होगी। तो मैं जब तैयार हूँ, आप क्यों तैयार नहीं हो रहे? तो फरार की निस्बत उसकी तरफ की जाएगी जो अपने आप को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। पहले कभी मनाजरे होते थे, आज के दौर में या आज के वक्त में आप क्या समझते हैं, इन मनाजरों की ज़रूरत है या इनसे कुछ हासिल है? देखें, मुनाजरों में ये कहना कि हमेशा फसाद होता है, ये भी गलत है। मुनाजरों में फसाद भी बहुत होता है, लेकिन बाज़ मुनाजरे आप यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनमें हार जीत के फैसले भी हुए हैं। मुनाजरे में फसाद उस वक्त होता है जब दोनों फरीकों में से एक भी हट धर्म और ज़िद्दी हो और वो लड़ाई के प्रोग्राम के लिए बैठा हो। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मुनाजरा हो रहा है और जब सामने वाली पार्टी हारने लगी, उसने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गालियां देना शुरू कर दी या कुछ और सामने वाले के जज्बात को मजरू करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं और मुनाजरा में जो तमाम शराइत का ख्याल किया जाए, जैसे एक सदर होता है जो दोनों को चेक कर रहा होता है कौन उसूल और ज़ाब्ते को तोड़ता है, तो फिर यूट्यूब पे ऐसे मुनाजरे पड़े हुए हैं जिनमें हार जीत का प्रॉपर फैसला हुआ है और लोगों ने खुद कहा कि भाई ये इसके दलाइल मजबूत हैं, ये इधर उधर की फेंक रहा है ये ठीक है ना। तो ये जो दावा किया जाता है ना मुनाजरों में हमेशा लड़ाई होती है, ये भी गलत है। ये मुशाहिदे से हटकर बात की है। मुनाजरों में ठीक है बहुत दफ़ा झगड़ा फसाद के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन बहुत दफ़ा मुनाजरे किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, बशर्ते कि मुनाजरों के उसूल और शराइत बहुत मजबूत हो। अच्छा मुफ्ती साहब बताएं कि जो दीनी लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनमें आप किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ ठीक है ना, जो दीनी और मजहबी लोग हैं, लेकिन ये कि एक चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आती है, उसका थोड़ा सा दीनी लोगों को ख्याल करना चाहिए जी। जो उलमा बताते रहते हैं हमें जी जी कि उसमें एक अहम चीज़ ये है कि थोड़ा दीनी और मजहबी लोगों में जज्बातियत का अंसर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। यानी गुस्ताखी के मामले में फतवा देने में, अब आप देखें कोई भी किसी की ज़बान से कोई लफ्ज़ मिंबर पे ऐसा निकल जाए। अब डॉक्टर जाकिर नाइक का जो हशर किया था, डॉक्टर साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि आप कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए थे, हालांकि उनकी नीयत भी बुरी नहीं थी, फ़ौरन उस पर गुस्ताखी रसूल का फतवा। तो ये हमें नबी की सीरत में ऐसा नहीं मिलता। तो ये कोई इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है कि आप लोगों की ज़बान की लुढ़खड़ाहट को, उनकी गलतियों को पकड़ पकड़ के आप उन पे फतवे लगाएं। किसी भी शख्स की ज़िंदगी देखनी पड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का ऊँट गुम हो गया और जब उसे वो ऊँट अचानक मिला तो खुशी में क्या कहता है, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। हालांकि कहना ये चाहिए था मैं तेरा बंदा तू मेरा खुदा, लेकिन आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फराह, खुशी में बेचारे की ज़बान से गलत लफ्ज़ निकल गए। मैं कहता हूँ ये हमारे मुआशरे में होता ना, 20-30 आदमियों ने उसके ऊपर चढ़ जाना था ठीक है ना, तूने कलमा कुफ्र कहा है। तो हमारे यहाँ ये जज्बातियत जो है, इसकी वजह से लोग दीन के करीब आने के बजाय दीन से दूर हो रहे हैं। जो मीम्स आप पर बहुत बनती हैं, तो आप क्या खुश होते हैं? नहीं नहीं, ये क्या लगे? नहीं, मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा कि वो जो थे ना, क्या नाम था उनका, जो नेपाल से जिंदा हो गए, वो अल्लामा ज़मीर नकवी, वो बेचारों ने गुस्सा किया, उनके गुस्से पे बन के। गुस्सा तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इस पे खुश नहीं हूँ। तो हमें जहाँ मौका मिलता है वो चैनल हम फिर उड़ा देते हैं। तो कहीं भी कंप्लेन हो जाए ना कि फलां ने मीम्स बनाई है जिसमें तौहीन का अंसर हो, एक मीम्स हुआ है जिसमें तौहीन नहीं है, फन है फन है, तो ठीक है, लोगों को खुश होने पर
गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो हम पहले तो अल्लामा ज़मीर नकवी साहब थे, तो उन पर बड़ी मीम्स बनती थी, लेकिन वो काफी गुस्सा करते थे। उनके बाद अब आप हैं जो कि मीम्स के सामने जो है वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अच्छा, वो जो सबसे दिलचस्प मीम्स जिस पे मैं भी बहुत हंसा था वो जो इंजीनियर मुझे पहलवानी का लिबास पहना के ना वो किसने भी बनाई, बड़ा शरारती आदमी है, तो उसने सही नक्शा खींचने की कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल जहां भी तौहीन का कोई अंसर हो तो हम उस चैनल को उड़ा देते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब और बड़ी खूबसूरत बातें इनके साथ की और आपको दिखाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्या लाइफस्टाइल है, किस तरह रह रहे हैं। सबसे बढ़कर आजकल जो मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर अली मिर्जा साहब के दरमियान एक फाइट चल रही है कि कब मुलाकात हो रही है, कब ये मिल रहे हैं, वो भी आपने सुना। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया तमाम मुसलमानों के लिए कि हमारा जो मजहबी तबका है वो थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बात में बड़ा जल्दी आ जाता है। जज्बात जरूर होने चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती करता है अनजाने में तो इतनी जरूर स्पेस होनी चाहिए कि उसकी गलती मुआफ की जाए। हम सब लोग हैं, हम सब मुस्लिम हैं और हमें प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। अपने मेजबान से मंशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।